अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान अजीम है कि आज हम और आप मिलकर इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल और औलिया इकराम का जिक्र सुनने के लिए जमा हुए हैं। आइए मैं आपके सामने दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत रखता हुआ चलूं। आज लोगों के जहन बन चुके हैं दरूद शरीफ के मामले में कि कोई दरूद पढ़े या ना पढ़े। कुछ लोग दरूद पढ़ने के लिए कंजूसी करते हैं, कुछ लोग दरूद पढ़ना ही नहीं चाहते और कुछ लोग बाआवाज़ बुलंद दरूद पढ़ के गुलामी रसूल का सबूत देते हैं। आइए मैं आपके सामने दरूद पाक की फजीलत रखूंगा, फैसला आपको करना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खाने काबा का तवाफ करके एक मकाम पर बैठे हुए थे। आपकी नजर एक नौजवान पर पड़ती है। वो नौजवान काबे का तवाफ करते वक्त दरूद शरीफ पढ़ रहा है, अरफात के मैदान में दरूद शरीफ पढ़ रहा है, मुजदलफा के मैदान में दरूद शरीफ पढ़ रहा है, मकाम मीना पर दरूद शरीफ पढ़ रहा है। गर्ज ये कि हज के जितने भी अरकान हैं, हर एक रुकुन को अदा करते वक्त वो नौजवान दरूद पाक की डालियां गुंबद खिजरा की जानिब पेश कर रहा है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस दरूद पढ़ने वाले को गौर से देख रहे हैं कि वो हर जगह दरूद शरीफ पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस नौजवान को पकड़कर पूछते हैं, ऐ नौजवान ये बता तो सही, काबे का तवाफ करते वक्त ये दुआ पढ़ना है, मकाम इब्राहिम पर ये काम करना है, संगे अस्वद को बोसा देते वक्त ये दुआ पढ़ना है, अरफात के मैदान में ये दुआ पढ़ना है, मगर मैं तुझे देख रहा हूं कि तू दरूद शरीफ पढ़ रहा है, दरूद और सलाम पढ़ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? उस नौजवान ने आने वाले उस बुजुर्ग के चेहरे को देखकर कहा, आपका चेहरा देखे तो अल्लाह याद आता है, लगता है आप अल्लाह के वली हैं, लगता है आप अल्लाह के नेकता बरगिज़िदा बंदे हैं। मैं आपसे कोई बात नहीं छुपा सकता, दरअसल मैं दरूद शरीफ क्यों पढ़ रहा हूं आप जानना चाहते हैं तो ऐ मानवी वालों तुम भी जान लो। उस नौजवान ने उस अल्लाह के वली के सामने अपनी दास्तान बयान करना शुरू कर दी है। कहने लगा कि मैं दरूद क्यों पढ़ रहा हूं आप जानना चाहते हैं? फरमाने लगे, हाँ बता तो सही, आखिर तू दरूद शरीफ क्यों पढ़ रहा है? उस नौजवान ने क्या कहा, अल्लाह अकबर, मैं और मेरे वालिद हम दोनों मिलकर हज के इरादे से मकान से निकले थे और जब मकान से निकले चलते चलाते सफर तय कर रहे थे, दरमियान में बीच जंगल में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जैसे मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, अल्लाह अकबर, मैं निढाल हो गया, मैं एकदम कमजोर सा पड़ गया। अब जाहिर सी बात है कि एक तो लंबा सफर है, एक तो चलते हुए जा रहे थे और थका मानिन भी था। बाप का साया सर से उठने के बाद जाहिर सी बात है सारी कमजोरियां अंदर नजर आने लगी। अब उसी असना में उसने क्या देखा, उसके बाप का चेहरा देखते देखते काला होता जा रहा है। थोड़ी ही देर में जिसके बाप का चेहरा खूबसूरत था वो अचानक काला हो गया और काला होते होते उसका पेट भी फूलने लगा, बॉडी फूलने लगी। अब वो हैरान और परेशान हो गया, वो घबराने लगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तो सफर में थका हुआ था, बाप का साया सर से उठ चुका था, अब्बा का चेहरा बिगड़ता हुआ देखने के बाद उसकी आंखों से इतने आंसू निकल चुके थे, अब बहाने के लिए पानी तक नहीं था जो उसकी आंखों से निकल जाए। अल्लाह अकबर, उस पर कुनूत की तारी हो जाती है, उसकी आंख लग जाती है। अचानक उसने आंख लगने के बाद क्या देखा, एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग घोड़े पर सवार होकर उसके बाप की मैयत के पास आ रहे हैं और देखते ही देखते वो सवार होकर आने वाले वो तशरीफ लाते हैं और घोड़े से उसके बाप के बदन पर अपना हाथ फेरते हैं और जैसे हाथ को फेरना था, जिसका चेहरा काला हुआ था उसका चेहरा चांद से ज्यादा चमकने लग गया। जिसकी बॉडी फूल रही थी उसकी बॉडी अपने हिसाब से नॉर्मल हो जाती है और जैसी ये खुशबू महकने लगी, वो जो आंख बंद करके देख रहा था उसने आंख खोला तो सामने बुजुर्ग को पाया। जिनको आंख बंद करके देख रहा था वो बुजुर्ग सामने निगाहों के
ہیں اور جیسے باپ کے چہرے کو دیکھا چاند سے زیادہ چمک رہا ہے، پورا جنگل خوشبو سے مہک رہا ہے، اس نوجوان نے ان کا دامن پکڑ کر کہا آپ میری مدد کے لیے آئے، میرے باپ کے سیاہ چہرے کو تم نے نورانی بنا دیا، آخر آپ کون ہے اور میرے باپ کا چہرہ کالا کیوں ہوا، اس کی وجہ بتا دو۔ اللہ اکبر، اور آپ کون ہے یہ بھی مجھے بتا دیا جائے۔ یہ کہنے کے بعد وہ آنے والے بزرگ فرماتے ہیں سن میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ تیرا اور تیرے باپ کا نبی محمد ہوں، اگرچہ گناہگار ضرور تھا، خطا کار ضرور تھا، نافرمان ضرور تھا، لیکن مجھ پر درود کثرت سے پڑھتا تھا، اور جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ ذلیل ہو کر نہیں مرتا، اللہ اسے عزت کی موت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اسے عزت کی موت عطا کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا سرکار کے دیوانوں، نبی پر درود شریف پڑھنے سے عزت نہیں جاتی، عزت بڑھ جاتی ہے۔ نبی پر درود شریف پڑھنے سے اولاد نافرمان ہے تو اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے۔ نبی پر درود پڑھنے سے سب لوگ جانے کے بعد خبر میں چھوڑ کر مدینے سے نبی آئیں گے، دیکھیں گے یہ دنیا میں مجھ پر تانے سن کر بھی درود پڑھتا تھا، او فرشتوں اسے سونے دو، یہ میرا دیوانہ آیا ہوا ہے، یہ میرا دیوانہ آیا ہوا ہے۔ تو دیوانوں جو پیغمبر کے صدقے میں دنیا بنی اس پر درود پڑھنے کنجوسی مت کرو، جب بھی وقت ملا آپ اپنی زندگی کا کچھ لمحہ مصطفیٰ کے حوالے کر دو، پوری دنیا اللہ تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی۔ سرکار کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے نبی کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کر دیا، آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، سرکار کے دیوانوں آج پوری دنیا کا سروے کر کر تو دیکھو آج یہ اجتماع کس لیے رکھا گیا، اصلاحی معاشرہ کی ٹاپک پہ کیوں دیا گیا ہے عنوان؟ اس لیے کہ آج حالات بڑے نازک ہیں، ہمارے محلے کے نوجوان دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارے محلے کے نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو ستاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو جرائم پھیل رہے ہیں، جو گناہ پھیل رہے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان سارے گناہوں کا خاتمہ عیاشوں کے اڈے پر حل نہیں ہوتا، بازاروں میں بیٹھنے سے حل نہیں ہوتا، ٹاکسوں میں جانے سے حل نہیں ہوتا، ایسے اجتماع میں آنے سے حل ہو جاتا ہے، تقریروں میں آنے سے یہ مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار کے دیوانوں آج ماں باپ پریشان ہیں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، آج ماں باپ پریشان ہیں، میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، کیوں نکل گیا؟ اس میں غلطی آپ کی بھی ہے، اس میں غلطی آپ کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی بھی ہے، کیونکہ تم اپنے بچے کو صحیح تربیت دیتے، اپنی اولاد کو سرکار کا عشق بتاتے، اپنی اولاد کو آقا کے اخلاق بتاتے، اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات دیتے، تو آج یہ بچے ہمارے نافرمان نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ تعلیم نہیں دی ہے، بچے نے موبائل مانگا تو آپ نے خواہش پوری کر دی، بچے نے گاڑی مانگی تو آپ نے خواہش پوری کر دی۔ کیا کبھی کوئی باپ اپنی اولاد سے یہ پوچھا ہے بیٹے کیا تو فجر کی نماز پڑھا ہے، بیٹے کیا تو قرآن مجید کے فلانے پارے کو پڑھا ہے؟ کیا کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں؟ بہت کم، الا ماشاءاللہ یہ پوچھنے والے۔ آج یہی وجہ ہے ہمارے بچے آوارگی کی طرف جا رہے ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، ہماری بچیاں دنیا کی محبت میں گم ہو کر غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پارکوں میں نظر آتی ہے، ٹاکسوں میں نظر آتی ہے، عیاشیوں کے اڈے پر نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، ہم نے تعلیمات رسول کو بھولا، اخلاق رسول کو بھولا۔ آؤ سرکار کے دیوانوں، مصطفیٰ کے کردار کیا تھے اور ہمارے نبی نے ہم کو کیا پیغام دیا، ہم نے اسے پسے پشت ڈالا ہے، اس لیے ہم آج پریشان ہیں۔ آؤ آج بھی وقت ہے، سچی توبہ کر کے حضور کے ہو جاؤ، پھر سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دے گا، کامیابی عطا کر دے گا۔ کامیابی کا راز دولت کما کر اکٹھا کرنے میں نہیں ہے، کامیابی کا راز بلڈنگ عالی شان بنانے میں نہیں ہے، کامیابی کا راز بچوں کو دنیاوی ڈگری دلانے میں نہیں ہے، کامیابی کا راز بچوں کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنانے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے رسول کا دیوانہ بناؤ، پہلے حضور کا غلام بنا دو۔ جب ایک بار نبی کا ہوتا ہے
تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جو بھی رسول کا ہوتا ہے وہ عالم کیا ہوتا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آؤ آقا کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، سرکار مدینہ کی طرف آ جائیں، آقا کی تعلیمات کو آج بھی اپنے اندر عملی جامہ پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سرکار کے دیوانوں، یہ سادات اکرام اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، ان کا گھرانہ وہی گھرانہ جن کی تعریف میں کر رہا ہوں، یہ ان گھرانے والوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے گھر میں قرآن ملا ہے، جن کے گھر سے دین ملا ہے، جن کے گھر سے اسلام ملا ہے، جن کے گھر سے رجب ملا ہے، جن کے گھر سے شعبان ملا ہے، جن کے گھر سے رمضان ملا ہے، جن کے گھر سے ایمان ملا ہے، حد تو یہ ہے کہ اسی گھر سے رحمان ملا ہے، اسی گھر سے رحمان ملا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہ معمولی ہستیوں کے درمیان میں آپ جلوہ گر نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے درمیان میں آپ جلوہ گر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، کل قیامت میں اگر یہ کہہ دیں اپنے جد امجد سے، آقا یہ سب ہمارے ہیں، تو آقا کہیں گے جو تیرے ہیں وہ میرے ہیں۔ تو سرکار کے دیوانوں، آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو گلے لگاتے تھے، سرکار ہر ایک کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ آقا کا یہ کردار دیکھ کر، آقا کے اخلاق کو دیکھ کر، آقا کے ان کیریکٹر کو دیکھ کر، کٹر یہودی جیسے یہودی مصطفیٰ کے غلام بنتے نظر آتے ہیں، رسول کے غلام بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ سرکار کے دیوانوں، آج ہمارے اندر کیا ہے؟ آج ہمارے اندر کتنی برائیاں پیدا ہو چکی ہے۔ اس برائیوں کو ختم کرو، اس گناہوں کو اپنے محلوں سے نکال دو، آقا کے دیوانے بن جاؤ۔ اس لیے سرکار کے دیوانوں، آج ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر میں مہمان آئے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ مہمانوں کی قدر کرنا ختم ہو گیا، پڑوسیوں کی عزت کرنا ختم ہو گیا، ماں باپ کا ادب احترام کرنا ختم ہو گیا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ختم ہو گیا، بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے پر سب حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ خدارا اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، مصطفیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آؤ جس نے نبی کے اخلاق کو اپنایا ہے، اس کے درجے کتنے بلند ہو گئے، اس کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے کتنا بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں رات کو ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ پتہ لگانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ یہودی کا بچہ ہے۔ وہ یہودی بہت غریب ہے، وہ یہودی ہے مگر غریب ہے، اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، وہ اندھیرے سے بچہ رو رہا ہے، اس کے گھر میں اندھیرا ہے، اس کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی اپنے گھر سے چراغ لے جاتے ہیں، اس کے گھر میں روشن کرتے ہیں، بچے کا رونا بند ہوتا ہے۔ دوسری رات پھر حضرت بایزید نے دیکھا رات میں بچہ رو رہا ہے، آپ لے جا کر چراغ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہودی نے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے کیریکٹر کو دیکھ رہا ہے، اخلاق اور کردار کو دیکھ رہا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پڑوس میں ایک مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان کون مسلمان؟ ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ 40 سال تک جیسے کہ مولانا نے کہا ہے جنگلوں میں خدا کو پانے کے لیے گزارتے رہے، مگر نہ ملا تو ماں کی دعاؤں سے خدا کی معرفت ملتی ہے۔ وہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ آپ اپنے پڑوس کے یہودی کے گھر میں چراغ کو روشن کریں، 3 دن مسلسل آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کر دیا۔ چوتھے دن یہودی روتے ہوئے آ کر کہنے لگا، بایزید تم نے میرے گھر کو روشن نہیں میرے دل کو روشن کر دیا۔ میرا بچہ بلک بلک کر روتا تھا اور تم نے میرے بچے کے رونے کی آواز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ اندھیرے میں رہنا پسند کرے، میرے گھر کو روشن کرے۔ تو جس مذہب اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق اس طریقے کے بتائے ہو، یہ دین سچا ہے۔ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اسلامی معاشرہ۔ آج ہمارا حال کیا ہے ذرا غور تو کرو دیوانوں۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں، سجدوں کے بھروسے پر نہیں، اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمازیوں کی تعداد دیکھ کر لوگ اسلام نہیں لائے۔ نمازی بننا کمال نہیں، نماز پڑھ کے باہر آ کر کسی سے اچھا سلوک کرنا یہ کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تعلیم نبی نے دی ہے، اس کردار کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اس کردار مصطفیٰ کو
वाले को अल्लाह यहाँ भी इज्जत देता है, बाद मरने की भी इज्जत अता कर देता है। पड़ोसियों के साथ किस तरीके से सलूक करना, ये अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म से, जिस जिम्मेदारी के स्टेज पर जो सादात मौजूद है, इस प्लेटफार्म से पैगाम लेकर जाओ कि आज तक हमने नमाजें पढ़ी है, नमाज के साथ साथ पड़ोसी को खुश करो तो जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पड़ोसी को खुश करो तो जन्नत मिलेगी। हदीस है, हदीस। अल्लाह के हबीब की बारगाह में एक साहबी आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, इधर वाले नहीं बोल रहे, जरा सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, सुभान अल्लाह आपके रब की तारीफ है जिसने आपके मुंह में जुबान दी है। सुभान अल्लाह, सुभान आप जब जुबान खोलते हैं तो अल्लाह रहमत के दरवाजे खोलता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शैतान ये ऐलान करके आया है, मौला तेरे बंदों को जन्नत में जाने वाले काम करने नहीं दूंगा। अल्लाह ने कहा जो तेरा हो गया उसके लिए दोज़ख है, जो मुस्तफा का हो गया उसके लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया कि शैतान नेकी करने नहीं देता, हम नेकी करेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे, हम सुभान अल्लाह कहेंगे, सुस्ती को निकालेंगे, अपने अंदर चुस्ती लाओ, क्योंकि बीपी डाउन होता है। सुभान अल्लाह कहने से बीपी डाउन नहीं, नॉर्मल होता है। अगर शुगर है हुआ है तो गोलियों में दम नहीं है, अल्लाह के फजल में होता है। जब अल्लाह शिफा देता है तब जाकर गोली भी काम करती है। जब उसी को तुमने सुभान अल्लाह से कहा, पुकारा, तो अल्लाह हार्ट के जो होल बंद थे वो सुभान अल्लाह की बरकत से खुल जाते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तारीफ करना अपने अंदर कुदूरत को खत्म करता है, मोहब्बत को पैदा करता है। अब दिल में अगर कोई पत्थर बांध लिया, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, चांद के दो टुकड़े देखकर भी कोई कुछ नहीं संभला, तो वो उसकी किस्मत की बात है। लिहाजा यहाँ जो बैठे हैं, कुछ तो कुछ करो, नेकियां कमाओ। आज की रात हमारी रात आखिरी होगी, सुबह फजर की नमाज को जाने से पहले हमारी जनाजी की नमाज अगर होगी तो फिर ये रात का सुभान अल्लाह हमारे लिए नजात का जरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मेरे पड़ोस में एक औरत है जो नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, ज़कात भी देती है, हर इबादत करती है, मगर पड़ोसी को तकलीफ पहुंचती है। हुजूर ने कहा वो जहन्नमी है। तवज्जो चाहता हूं मेरी मां बहनों, तवज्जो चाहता हूं। सरकार के दरबार में साहबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे पड़ोस में एक औरत है जो नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, इबादत भी करती है, मगर पड़ोसी को तकलीफ देती है। हुजूर के अल्फाज यूं है, वो जहन्नमी है, जहन्नमी। फिर साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दुखियों के दामन में सुख तो आप डालते हैं, बेचैन दिलों को तो आका आप चैन अता करते हैं। आका, पड़ोस में एक औरत से अच्छी है, मुस्तफा ने कहा वो जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा वो जन्नती है, जन्नती। हम सजदे करके घंटे लाकर जन्नत के सपने देख रहे। पड़ोसिया सोचो, पड़ोसी का दिल तो नहीं दुखा, पैगंबर के अपने घर में जब उसमें पकड़ो ताकि पड़ोसी की दुआएं तुम्हें मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे पास ये चीजें खत्म होती नजर आ रही है, इसलिए आज हम परेशान हैं, इसलिए हम मुसीबतों में फंस रहे हैं, आज मुसीबतों में जगड़ रहे हैं। लंबी लंबी दुआएं करके, वजीफे पढ़ के दुआ करें, तब भी हमारे घर में हमारे मसले हल नहीं हो रहे। इसके लिए पहले दिल में झांक कर देखो, किसी के बारे में दिल में बुग़्ज़ तो नहीं, पड़ोसियों को तकलीफ तो नहीं दिया, क्योंकि मुस्तफा ने कहा नमाज भी पढ़ रही है, रोजा भी रख रही है, ज़कात भी दे रही है, मगर पड़ोसी को तकलीफ दे रही, तो हुजूर ने कहा वो जहन्नमी है। और जो नमाज कम है, इबादत कम है, पढ़ती जरूर या रसूल
अल्लाह, मगर इबादतें कम है, पड़ोसी से अच्छी है, तो हुजूर ने कहा वो जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती है। लोगों, दुनिया में आए हैं अच्छे काम करने के लिए। कुरान ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद ये है कि तुम में से कौन ज्यादा अच्छे काम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बयान कर दिया इस आयत में मौत को क्यों पैदा किया, जिंदगी को क्यों पैदा किया। दोनों मकसद अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमा दिया कि मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद यह है, हम देखना चाहते हैं कि तुम में कौन ज्यादा अच्छे काम करता है। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना ये अच्छा काम है। मेहमान आए तो मेहमान नवाजी करना ये भी अच्छा काम है। आज हमारे पास पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक होता, पड़ोसी कहां से कहां तक आते ये तक नहीं मालूम। सुनिए, हदीस पाक में आया, पड़ोसी आपका ये मकान है तो आपके इस मकान से लेकर इस जानिब 40 घर, इस जानिब 40 घर, इस जानिब 40 घर, इस जानिब 40 घर, ये सब पड़ोस में आते हैं। इधर 40, इधर 40, उधर 40, इधर 40, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब चारों सिम 40-40 मकानात हमारे पड़ोस में आते हैं। जब पड़ोसियों के बारे में हुजूर ने ये कहा, लोगों पड़ोसियों से अच्छे रहो। अगर पड़ोसी का दिल दुखाकर सजदे करो, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। पहले पड़ोसी को खुश करो। इसका मतलब यह हुआ, पड़ोसी से बढ़कर अगर कोई जात है तो वो माँ बाप की है। पड़ोसी से बढ़कर भी कोई जात है तो वो माँ बाप की है। जब पड़ोसी को तकलीफ दी है तो जन्नत नहीं मिल सकती, माँ बाप को सताएंगे तो कहां से जन्नत मिलेगी। गोया के सरकार के दीवानों, पड़ोस में कोई भी रह सकता है, काफिर भी रह सकता है, यहूदी भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है, मगर हम पड़ोसी के साथ पहले अच्छा सलूक करने की आदत डाल लें, पड़ोसियों के साथ अच्छे रहे। ये पैगाम इस्लाम देता है। हम नमाज के फजाइल तो सुनते हैं, बुजुर्गों की करामतें सुनते हैं। आज हमारे मोहल्ले में ये सारी बुराइयां जो जन्म ले रही है, इससे हम नावाकिफ है। आओ ऐसी महफिलों को सजाकर पड़ोसियों की अहमियत क्या है इससे अंदाजा लगा ले। अल्लाह अकबर। सरकार के दीवानों, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाही ताला अलैह, आपके पड़ोस में एक यहूदी था। उसने अपने मालिक बिन दीनार के घर की तरफ अपना परनाला कर दिया और रोजाना उनके घर में कचरा डाल देता, गंदगी डाल देता था। मगर मालिक बिन दीनार कभी उससे लड़े नहीं, झगड़ा करते नहीं, गुस्सा नहीं करते। जितनी गंदगी परनाले से घर में गिरती है उसको बाल्टी में उठाकर बाहर ले जाकर फेंक देते हैं। कई दिन तक उसने ऐसा ही करना, पड़ोसियों से लड़ना नहीं है। मेरे नबी ने ये तालीम दी है। अल्लाह अकबर। ये हजरत मालिक बिन दीनार की जुबान से जुमले क्या निकले, तीर बनकर उस यहूदी के दिल में पैवस्त हो गए। ओ मालिक बिन दीनार, इतने महीनों से मैं आपको तकलीफ देता रहा मगर आज तक तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। जिस मजहब इस्लाम की ये तालीम हो वो मजहब कितना अच्छा होगा। मुझे कलमा पढ़ा दो और मुसलमान बना दिया जाए। गोया के सरकार के दीवानों, पहले के लोग किरदार देखकर इस्लाम में आते थे, मगर आज मामला क्या है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम इलाके में प्लाट खरीदना भी डर रहे हैं, उनके एरिया में घर किराए लेने को भी डर रहे हैं, इसलिए कि रात के 2-2 बजे तक मुस्लिम जवान बच्चे कट्टों पर बैठकर मोबाइल के साथ गेम खेलते हैं, नंगी तस्वीरें देखते हैं। कौन इनसे झगड़ा करेगा, कौन इनसे लड़ेगा। इसलिए हमारे इलाकों की जमीनों की वैल्यू भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर हमने दुनिया वालों को बताया। एक जमाना था कि अगर यहूदी भी कहीं जाता सफर में, अपनी बेटी को मुसलमानों के घर में छोड़कर जाता था, क्योंकि मेरी बेटी अगर सलामत रहेगी तो किसी और के पास नहीं, मोहम्मद के दीवाने के पास रहेगी, मोहम्मद के घर में रहेगी। मगर आज वो कैफियत नहीं है, क्योंकि आज मुसलमानों की निगाहें आवारा बन चुकी है, मुसलमान की नजरें आवारा बन चुकी है। ऐ सरकार के दीवानों, आज हमें जरूरत है कि अपने आप को मुस्तफा का कामिल दीवाना बनने की, आका के पक्के गुलाम बनने की जरूरत है। सरकार के दीवानों, आओ हुजूर के पक्के आशिक बन जाओ, आका की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले
بن جاؤ. جو بھی سرکار نے امت کو دیا ہے اس میں امت کا فائدہ ہے, ہمارا فائدہ ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے سرکار کے دیوانوں ہمارے آقا کے فرمان پر عمل کریں. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کو آپ نے سن لیا. آئیے مہمان نوازی کے سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں. مہمان آج اگر گھر میں آتا ہے تو لوگ سر کھجاتے ہیں, کب جائے گا, ابھی تو آیا جبچ کب جائے گا. یہ ہماری حالت ہے. پہلے مہمان آئے تو لوگ خوش ہوتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جس کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے فرشتے 10 اللہ کی طرف سے اس کے گھر میں اترتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 10 فرشتے اترتے ہیں اس کے گھر میں, جس کے گھر میں مہمان آیا. اور پھر آگے سرکار فرماتے ہیں جس میزبان نے مہمان کی بے لوث خدمت کی, توجہ چاہتا ہوں, مہمان کی بے لوث جس میزبان نے خدمت کی اور مہمان کی مطابق اس نے اس کو غذا کھلائی اور اس کے بعد اس سے شکریہ کا توقع بھی نہیں رکھا, اس سے کوئی دعاؤں کی توقع بھی نہیں رکھی, بس اس کا مقصد یہ تھا تو راضی ہو جا. اس میزبان کا مقصد تھا کہ مولا تو راضی ہو جا, میں نے مہمان کی بے لوث خدمت کی ہے. تو میرے مصطفیٰ غیب نبی فرماتے ہیں وہ جو 10 فرشتے ہیں پورے 1 سال تک اس کے گھر میں تسبیح و تحلیل کر لیتے بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے زور سے بولو. پورے 1 سال تک اللہ کے فرشتے اس کے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب پورا سال ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب کہتا ہے فرشتوں پورے سال تک تم نے جس کے گھر میں ذکر کیا ہے اور جس نے مہمان کو خوش کیا ہے, تمہارا پڑھنا جو کچھ میں اجر دینے والا ہوں یہ پورا ثواب میزبان کو دینے والا ہوں, میزبان کو عطا کر دوں گا. یعنی جس نے خدمت کی ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا. آپ ذرا غور تو کرو دیوانوں, سرکار فرماتے ہیں جس کے گھر میں مہمان ہے اللہ کی برکت اس کے گھر میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, رشتہ دار والے اگر 2 دن زیادہ رہے تو بولتے کب جاتے کی کب نہیں کی, کتنے دن ہو گیا, 3 دن ہو گئے, گھر میں جگہ نہیں ہے, کہاں سونا کدھر سونا. ارے ہم لوگ ہنسنے کی بات نہیں, تعجب اس بات پہ ہوتا ہے. پہلے کا زمانہ تھا, دیکھو آپ پچھلے جائیے 25 سال پیچھے, لوگ جب گھر آتے تو سب لوگ خوش ہوتے تھے. سبحان اللہ. گھر میں برکتیں رہتی تھی. اگر گھر کے اندر کوئی چیز پکاتے تو پورے محلے میں خوشبو مہکتی تھی. مگر آج گھر میں بھی خوشبو نہیں ہے, گھر میں پکانے والوں کو بھی خوشبو نہیں آ رہی. کیوں؟ برکت اٹھ گئی, برکت چلے گئی. آج ہمارے گھروں میں بے برکتی پائی جا رہی ہے. مہمانوں کے ساتھ کا سلوک کرنے کا طریقہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو, کیا کبھی ہم نے حضور کے کہنے کے مطابق مہمان کے ساتھ کبھی ایسی خدمت انجام دی ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے مہمان کو لذیذ غذا کھلائی اللہ اسے 10 سال نفل نماز کا ثواب عطا کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مہمان کی مہمان نوازی کے فائدے اتنے بیان کیے گئے ہیں, ہم مہمان کی قدر نہیں کرتے, مہمان کی تعظیم نہیں کرتے. مہمان کی آنے والے مہمان کی عزت کرو, اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا. مہمان کو دل کھول کر اس کو پوچھ کر اس کی خواہش کے مطابق کا کھانا بنا کر کھلاؤ, اللہ ان کو 10 سال نفل نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. گویا کہ سرکار کے دیوانوں یہ مہمانوں کی فضیلت ہے, وہ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی فضیلت ہے. اللہ اللہ, یہی وجہ ہے جب گھر میں مہمان آتا تو مہمان جس کے وہ میزبان بے لوث. میرے آقا کے دربار میں 10 کافر آئے, بڑی دور سے آئے, تھکے مانند, مسلمان نہیں غیر مسلم, حضور کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے صحابہ کو اعلان کر دیا آج ان کو کون اپنا مہمان بنائے گا. سب صحابہ لے کر گئے, ایک کو چھوڑ کر چلے گئے, وہ جس کو چھوڑے حضور اسے لے کر چلے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں, سرکار اس آنے والے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے. لے جانے کے بعد آقا ہیں, انبیاء کے امام ہیں, اللہ کے رسول ہیں, جن کے گھر میں فرشتے خادم بن کر حسن حسین سو گئے تو جھولا جھلاتے ہیں. جن کے گھر کا معاملہ یہ ہے کہ جب امام حسین جھولے میں لیٹے ہیں اور جب چاند آسمان میں ایسا نظر آتا امام حسین انگلی اٹھاتے تو جدھر انگلی کرتے ادھر چاند ادھر ادھر ہوتا. یہ وہ گھرانہ ہے جن کے گھر جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے. وہ خاندان رسول, وہ میرے آقا کا گھر ہے. میرے آقا اتنا بڑا مقام رکھنے کے بعد آنے والے مہمان کی خدمت کیسے کرتے ہیں؟ توجہ سے آپ اس بات کو سنیے.
सुनिए, सरकार का जो मेहमान बना, हुजूर ने कहा तू क्या खाएगा? आप जो खिलाएंगे मैं खाऊंगा। आका के घर में कभी कभी 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं सिलकता था, कभी 4 दिन तक चूल्हा नहीं सिलकता था, मगर सरकार के घर में दूध का प्याला था। आका करीम के सामने जब दूध पेश किया गया तो सरकार ने उसको दूध देते हैं, वो दूध पेट भर के पी लिया, इतना दूध पी लिया, और पीने के बाद आका ने कहा और कुछ? कहा कुछ नहीं, बस मेरा पेट भर गया। अब सरकार ने देखा कि ये तो बहुत दूर से थका मानिंद आया है और इसने अब खा पी लिया है, इसके लिए इत्मीनान से सोने के लिए जगह फराम कर दी जाए। आका ने उसके लिए एक अलग कमरा दे देते हैं और उसके लिए बिस्तर लगाते हैं। बिस्तर कौन लगा रहे? अंबिया का इमाम लगा रहा है, मेरे रसूल लगा रहे हैं, मेरे आका बिस्तर लगा रहे हैं, बिस्तर लगा कर देते हैं, फरमाते तू लेट जा, इत्मीनान से सो जाना। अब आका करीम मकान से, कमरे से बाहर निकले, दरवाजा बंद करके कुंडी लगाते हैं और चले जाते हैं। वो सफर में आया, थका हुआ था, उसको भूख ज्यादा लगी थी, उसने आका के घर में पेट भर के दूध पी लिया। वो नींद की हालत में उसी बिस्तर पर पैखाना कर लेता है, वो नींद की हालत में उसी बिस्तर पर गंदगी कर लेता है। उसने बिस्तर को गंदा कर दिया। आंख खुलने के बाद जब बिस्तर को पाया तो क्या देखा कि गंदगी फैल चुकी है। ये किसका घर है? मोहम्मद का घर है, अंबिया के इमाम का घर है। अब वो डरने लगा, अब मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या सूरत उनके सामने दिखाऊं, कांपने लगा। मगर मेरे नबी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, आका सब कुछ जानते हैं, रसूल सब कुछ जानते हैं। इसलिए तो आला हजरत ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। आका करीम जानते हैं कमरे में क्या हो रहा है। उसने नींद की हालत में बिस्तर पर गंदगी कर ली है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, कुंडी खोलते हैं, बाजू हट जाते हैं। उसने दरवाजा खुला पाया और भागने लगा, सीधा भाग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा भी तशरीफ लाए। आका करीम मकान के अंदर गए, कमरे में चले जाते हैं, वो गंदे बिस्तर को उठाने लगे। साहबा खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह हम इस गंदगी को साफ करेंगे। आका आप इजाजत दे दो, मैं इस गंदगी को साफ करूंगा, इस बिस्तर को साफ करूंगा। साहबा ने यूं कहा तो मेरे आका ने कहा वो मेहमान तुम्हारा नहीं मेरा था, वो मेहमान तुम्हारा नहीं मेरा था, इसलिए मैं अपने मेहमान की खिदमत करूंगा। अल्लाह अकबर। इधर हुजूर बिस्तर उठाते हैं, वो जो भागा था ना वो आधे रास्ते में जाकर रुक गया। वो अचानक उसे याद आया मैंने उस कमरे में मेरी एक बहुत अहम चीज को छोड़ आया, लिहाजा उसे किसी भी तरीके से अगर ना लाया तो मेरा काम नहीं हो सकता। अब उसने सोचा जलील होना है तो हो जाएंगे मगर वो चीज नहीं छोड़ूंगा। वापिस पलट कर जब आया कमरे के पास, क्या देखता है साहबा खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी उस बिस्तर को उठाकर धोने लगे। उसने दूर से देखा, घबराया और सरकार ने उसको देखते ही फरमाने लगे कैसे आना हुआ? कहा कि ऐ मोहम्मद मेरी एक चीज मैंने यहाँ छोड़ी है। हुजूर उठाकर देते, ये ले लो आपकी चीज है, चलो चलो ये ले लो, आप ले लो। जैसी चीज दिए वो चीज लेना था, आंखों से आंसू निकले, वो रोने लगा। अंबिया का इमाम होकर मेरी गंदगी को धो रहे हैं, रसूलों के ताजदार होकर मेरी गंदगी को धो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इनके अखलाक देखो, इनका किरदार देखो कितने हसीन है। ऐ मोहम्मद तुमने मेरे बिस्तर की गंदगी को नहीं मेरे दिल के कुफ्र को धोया है। मुझे कलमा पढ़ा दो और मुसलमान बना दिया जाए, मुसलमान बना दिया जाए। आका के किरदार को देखते ही उस यहूदी ने खत्मों में गिरा और मुसलमान होकर आका का गुलाम बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जल्द इस्लाही माशरा। आज हमें भी अपने मेहमानों की कदर करनी चाहिए। आका ने दुनिया वालों को बता दिया दीन कैसे फैला, इस्लाम कैसे फैला, किरदार से फैला, अखलाक से फैला। आज हमारे अंदर क्या हाल है? वादा करके वादा तोड़ते हैं, धोखा देना हमारे अंदर, झूठ बोलना हमारे अंदर, हर बुराई हमारे अंदर आज पाई जा रही है। ये दुनिया चंद दिन की है दीवानों, मरकर आपको तन्हा कब्र में हजारों साल सोना है। जहां सोना हजारों बरस
बरस है, उसकी तैयारी करने के लिए आज से सारी बुराइयों से तौबा करो, मुस्तफा के दीवाने बन जाओ, आका के दीवाने बन जाओ। इसलिए जो रसूल का दीवाना बनता है अल्लाह उसे दोनों जहां में इज्जत अता कर देता है, इज्जत अता कर देता है। आओ सरकार के दीवानों, आखिरी बात आपके सामने रखकर अपनी तकरीर को सिमटना चाहता हूं। आप काफी देर से बैठे हुए हैं क्योंकि आज हमारा मिजाज बन गया, हम अगर कट्टों पर गीबत करते हुए रात गुजारना चाहे तो पूरी रात गुजार देंगे, इज्तिमा में बैठेंगे तो बेचैनी हो जाएगी, बयान सुनने के लिए दिल नहीं लगेगा। हमारा हाल ये हो गया, टाकिसों में 3 घंटे बैठने के लिए तैयार, बुराइयों के अड्डे पर बैठने के लिए तैयार, मगर जलसगाह में बैठना है तो हमें ना जाने तारत सताती है। मगर यही सीरियल देखते वक्त, पिक्चर देखते वक्त तारत आए तो भी नहीं उठते, क्योंकि अगर उठे तो कोई सीन चले जाएगी। इस खौफ से उठना भी पसंद नहीं करते, सब कुछ बर्दाश्त करते, मगर यहाँ बैठे तो तारत का बहाना, लो चले, मोबाइल में किसी का मैसेज आया, लो चलो। आज मुसलमानों की हालत तुम्हारे सामने मौजूद है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी जो कुछ कल एक दिन वो आने वाला है जिसे वैलेंटाइन दिन कहने वाले हैं, वैलेंटाइन डे कहते हैं। उस दिन के लिए कई मुसलमान बच्चे और बच्चियां ना जाने क्या क्या हरकत करने के लिए अभी से प्लान बना चुके हैं, अभी से मंसूबे तैयार कर चुके हैं, अभी से ना जाने जो अपने लवर और अपने बॉयफ्रेंड को बात करने के लिए तैयारियों में लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किसी बुर्के वाली लड़की को तुम कई आवारा नौजवान के साथ किसी पार्क में या खेत में देखे, उससे आस्तीन चढ़ाकर लड़ने के लिए जाते हैं, और कई मकामात पर आपने देखा होगा ऐसे केसेस हुए हैं, मगर ये क्यों हो रहा है? हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मेरी माँ बहनों, अपनी बच्चियों को बचाना है तो दुनिया के सीरियल मत दिखाना, फातिमा की सीरत पढ़ाना, खातूने जन्नत के अखलाक बताना, क्योंकि फातिमा की सीरत पढ़ने वाली बच्ची कभी अपनी जिंदगी को, अपनी अस्मत को तार नहीं कर सकती, क्योंकि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया की तमाम बच्चियों को ये ज़हन दे दिया, मैं अंबिया के इमाम की बेटी होकर गरीबी को पसंद करती हूँ। फातिमा चाहती ना, अल्लाह अल्लाह, फातिमा अगर चाहती ना इतना सोना पहनती, मगर सरकार ने भी पसंद नहीं किया, फातिमा ने भी पसंद नहीं किया। क्यों? हुजूर की निगाहें देख रही थी कि मेरी उम्मत में गरीब लोग ज्यादा होंगे। अगर मैं बेटी को सोना पिनाऊं, मैं बेटी को आलीशान कपड़े पिनाऊं, तो कल कोई बेटी अपने बाप को ये नहीं बोल रहा, अब्बू तुम तो मुझे एक अच्छा कपड़ा भी नहीं लाकर दे सकते, अब्बू आप मुझे नेकलेस तक नहीं दिला सकते, क्या तुम्हें पता नहीं फातिमा के अब्बा ने कैसे कपड़े पहनाए? ये जुमला नहीं बोलना, इसलिए हुजूर ने अमीरी को पसंद नहीं करे, गरीबी को पसंद। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, वरना आज के लोग बराबर बोलते थे, बराबर बोलते थे। लिहाजा हमारे आका की बेटी सादगी को पसंद करिए, खातूने जन्नत है, रसूल की बेटी है, भूखी प्यासी रहकर भी एक नमाज नहीं छोड़ती है, भूखी प्यासी रहकर भी अल्लाह की बंदगी में जब फातिमा उठती है, इमाम हसन और हुसैन को सुलाकर मुसल्ला बिछाकर खड़ी होती हैं। जाड़े की रातें हैं, लंबी लंबी रात है, अभी सजदा एक भी पूरा नहीं हुआ, फजर की अजान की आवाज आई, फातिमा ने उस नमाज को मुकम्मल करके सजदे में जाकर रोती है, मौला तूने कितनी छोटी रातें बनाई, काश तेरी बंदी फातिमा के लिए तू एक लंबी रात बना जिसमें तेरी इबादत कर सके। मेरी माँ बहनों, जिस फातिमा का दामन पकड़ के तुम जन्नत में जाने वाली हो, वो जन्नत की होकर भी फातिमा रात की नमाजें नहीं छोड़ा। काश तुम्हें रात की नमाज नहीं, दिन के पढ़ लेंगे, तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला बच्चा डांसर नहीं, गौस का दीवाना बन जाएगा, गरीब नमाज का दीवाना बन जाएगा। मेरी माँ बहनों, नमाज की आदत डाल लो। नमाज जब बहन घर में पड़ेगी, माँ घर में पड़ेगी, आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत बड़ी नमाज की पाबंद थी, वो नमाज के लिए सब कुछ छोड़ देती थी, मगर नमाज नहीं छोड़ती थी। नमाज का जब वक्त आया
तन्नूर पे रोटियां डालती हैं। अचानक नमाज का वक्त आया, रोटियों को ऐसे ही तन्नूर में रखा और नमाज के लिए बढ़ने लगी। शैतान ने इसकी इबादत को देखकर जल भुनने लगा। औरत के रूप में घर में आया, आकर कहने लगा, बहन जी कहा क्या बात है? कहा कि आप रोटियां तो ऊपर चूल्हे पे चढ़ाए हैं, तन्नूर में जल जाएगी, नमाज बाद में पढ़ लेना, पहले रोटियों को तो सही आप निकालो। कहा कि उसने रोटियां जली तो फिर बना सकती हूँ, नमाज का वक्त गया तो नहीं ला सकती हूँ, लिहाजा पहले मैं नमाज पढ़ूंगी। अल्लाह अकबर। शैतान जाते जाते जो औरत के रूप में आया था, वो शैतान देखा ये तो मेरे जाल में फंसने वाली नहीं, ये तो मेरे फंदे में फंसने वाली नहीं। उसने देखा उसका एक छोटा सा बच्चा था, उसने उठाकर उस बच्चे को आग में डालकर चला गया। जैसे आग में बच्चे को डाला, उधर उस बच्चे की मां नमाज के लिए खड़े हो गई। थोड़ी देर में उसका शौहर घर आया, देखा तो बच्चा आग में अंगार के साथ खेल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो जी सुभान अल्लाह, तेरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चों हंसना नहीं, सुभान खामोश बैठो अदब से। आग से खेल रहा है बच्चा, शौहर ने उठाया, बच्चे के पूरे बदन को चेक किया तो कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। उस मंजर को देखते ही सीधा अपने बेटे को लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के दरबार में आया। सारा वाकया सुनाया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरी बीवी को बुला तो सही, आखिर उसका कोई अमल मेरे रब को पसंद आया जिसकी वजह से तेरे घर में ये वाकया रोनुमा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नेक खातून को ईसा अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया गया। मेरी मां बहनें तवज्जो से सुने। जब आने के बाद ईसा ने पूछा कि बोलो तू कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से तेरे घर में ये वाकया रोनुमा हुआ? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूछे ना, वो अल्लाह के नबी हैं, वो रूहुल्लाह हैं। जब उन्होंने पूछा कि तेरे घर में ये वाकया हुआ है, आखिर तू कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से ये वाकया रोनुमा हुआ? उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम से, ऐ ईसा रूहुल्लाह, मेरे अंदर 3 खूबियां हैं। कितनी खूबियां हैं? 3 खूबियां हैं। नंबर 1, जब मेरा वजू टूट जाता है तो मैं फौरन वजू बनाती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पता ये चला पहले की दौर की औरतें बावजू रहा करती थी। सुभान अल्लाह। जब औरत बावजू हो और फिर वजू की हालत में घर में 1 सेर चावल बाप के लिए, शोहर के लिए, बच्चों के लिए, पूरे घर वालों के लिए जो चढ़ाती है, अल्लाह वजू की बरकत से खाने में बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बरकत देता है अल्लाह, जो तुम एक आम की गुठली जमीन में डाले तो अल्लाह उस एक गुठली के अंदर आम के दरख्त को निकालता है। वो दरख्त तवाना दरख्त बनता है, फिर शाखें निकलती है, पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, कैरियां आती है, फिर कैरियों से अल्लाह उस खट्टेपन को मीठे में तब्दील करके आम दे देता है। गोया कि आपने दरख्त नहीं लगाया था, गुठली लगाना तेरा काम है, उस दरख्त के साथ आम देना मेरा काम है। जो रब आम की गुठली में दरख्त को रखा है, वही रब मेरी माँ बहनों तुम्हारे 1 सेर चावल में 1 महीने का बरकत और अनाज भी अता फरमा देगा। वो रब है बड़ी शान वाला। वजू बनाती थी, पहले की औरतें बावजू रहा करती थी, मगर आज की दौर की औरतें आप खुद देख लें कि हम कितने वजू से रहते हैं। वजू से रहने से फरिश्ते करीब रहते हैं। वजू से रहने से मेरे आका ने फरमाया, जब कोई मेरा उम्मती मर्द हो या औरत वजू बनाते बनाते बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही इतना कह ले, तो जब बाकी रहेगा किरामन कातिबिन बराबर नेकियां लिखते ही रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराबर नेकियां लिखते रहेंगे, बराबर नेकियां लिखते रहेंगे। आप वजू से रहा करो। वजू की बहुत बड़ी फजीलत है। अगर दुकान नहीं चल रहा तो याद रखो, घर से वजू बनाकर निकलो, ताला खोलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर आयतुल कुर्सी पढ़ो, ताला खोलो, गल्ले पर बैठो तो 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर
3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के बैठो, ये खत्म भी नहीं होता, गाहक शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास वक्त नहीं है ये काम करने के लिए। ताला खोल रहे, गालियां दे लेते, नौकर को गालियां दे लेते, खोल रहे। सौकारी जिसकी शुरुआत गालियां से होगी उसकी रात कैसी डलती होगी। हमारा हाल ये है, कस्टमरों से सलूक कैसा हम करते हैं, आने वाले ग्राहकों के साथ कैसा बर्ताव करते, जरा देखो। इस्लाम इस चीज की तालीम नहीं देता और इजाजत नहीं देता। खुदारा दीवानों, तुम्हारे किरदार और अखलाक को देखकर नहीं खरीदने वाला भी खरीदने पर मजबूर होना चाहिए। ऐसा पेश करो किरदार, ये इस्लाम तालीम देता है। तो उसने कहा, ईसा रूहुल्लाह, जब भी मेरा वजू टूट जाता है तो मैं वजू से रहा करती हूं। ये पहली खूबी। और दूसरी खूबी ये है कि मेरे पड़ोस में अगर कोई मुझे तकलीफ दे या अगर कोई मुझे एजा पहुंचाए तो मैं सब्र करती हूं, कोई मांगे तो उसको मैं अता करती हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दूसरी खूबी है। तवज्जो से सुने, पड़ोसी के साथ अच्छा भी सलूक करना। किसी के जरिए मुझे तकलीफ पहुंचती है तो मैं सब्र करती हूं, ना कि उससे लड़ती नहीं, सब्र करती हूं। और जो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसकी तमन्ना पूरी कर देती हूं। ये दूसरी खूबी है। और तीसरी खूबी ये है कि जब भी नमाज का वक्त आता है तो सारे काम छोड़ती हूं, नमाज पढ़ती हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर हमारी माँ बहनें ये 3 चीजों को अपना ले, वजू के साथ रहना, नमाज का वक्त आए तो सारे काम छोड़ दो, नमाज पकड़ो, जब सब तुम्हें छोड़ेंगे तो तुम्हें नमाज नहीं छोड़ेगी। तुम नमाज को मत छोड़ो, जब तुम्हारे बदन से रूह निकलने के बाद सब तुम्हें छोड़ देंगे, जब नमाज तुम्हें कहेगी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नमाज मत छोड़ना, जमीन पर जब तक जिंदा हो नमाज मत छोड़ना, क्योंकि मेरे रसूल ने कहा है, ओ तंगदस्ती की शिकायत करने वालों, मुफलिसी की शिकायत करने वालों, काम में नाकामयाबी की शिकायत करने वालों, इन चीजों का हल अल्लाह ने फजर की नमाज में रखा है। जो फजर का पाबंद होता है, जो फजर की पाबंद होती है, अगर रिश्ते नहीं आ रहे, फजर की बरकत से अल्लाह उसे अच्छे रिश्ते भी अता कर देता है, उसकी रोजी में बरकत देता है। तो गोया मेरी माँ बहनों और मेरे आने वाले भाइयों, 3 चीजों पर पहले की दौर की औरतें अमल करती थी, आज के दौर के मर्द भी नहीं कर रहे हैं। मेरे कौम के जवानों, अपनी जिंदगी को बदल डालो। हीरो की नकल नहीं, मेरी माँ बहनों, हीरोइन की नकल नहीं। तुमको खातूने जन्नत के पीछे चलना, तुमको हसन हुसैन के पीछे चलना होगा। यही चलन हमारे लिए जन्नत का रास्ता बन जाते हैं, यही हमारे लिए जिंदगी में नजात का जरिया बन जाएगा। वजू के साथ रहना, वक्त पे नमाज पढ़ना, फजर की नमाज। आज लोग तरक्की याफ्ता दौर में ये कहते हैं, ऐसी तावीज दिला दो मौलाना जिससे मैं करोड़पति बन जाऊं, या कोई ऐसा वजीफा बता दो जिससे मैं लखपति बन जाऊं। आइए आज एक शानदार वजीफा सैयदों की इस झुरमट में दे रहा हूं आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी लौवाली सरकार के दर का गदा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदुल अब्दाल अब्दुल लतीफ लौवाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो बहुत बड़ी बारगाह है, उस बारगाह का फैज हम सब पर जारी है। सुभान अल्लाह। आइए कि आज इस इज्तिमा से ये सोच लेकर जाए, हम चाहते हैं कि मेरा प्लाट है, घर नहीं है, घर बनाना है, इसके चक्कर में नमाजें छोड़ रहे हैं। मेरा घर बनते बनते रुक गया, इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत बिजी हूं, नमाज के लिए वक्त नहीं मिल रहा। घर बनते बनते रुक गया, उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के चक्कर में नमाजें गवा रहे हैं। आओ, दुनिया के मकान कैसे भी तामीर होते हैं, होने के बाद उसमें हमेशा नहीं रह सकते। इस मकान को छोड़कर उस मकान में जाना है जहां कोई झाड़ू भी नहीं मार सकता, कोई चिराग भी नहीं जला सकता, वो उस खबर। आइए एक ऐसा मकान तुम्हें दिलाया जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह के नबी गैबदा रसूल मेराज की रात जब गए ना जन्नत में, एक ऐसा महल देखे हुजूर, ऐसा महल देखे जिसके दरवाजे सुर्ख रंग के सोने के पट से बनाए गए। उस महल में हुजूर
देखा तो उसमें 4 रुकन हैं, हर एक रुकन की हद नजर मशरिक से मगरिब तक का फासला है। और हुजूर फरमाते हैं उस महल में मैंने 4 नहरें देखी, एक दूध की, पानी की, शराबे तहूर की, एक शहद की। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 रुकन देखे और 4 नहरें देखी, और फिर मैंने उसमें एक दरख्त देखा जिसकी जड़ें सोने की हैं, शाखें और पत्ते चांदी के हैं। शाखें और पत्ते चांदी के हैं। हुजूर फरमाते हैं हर पत्ते पर नूर से लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा लिखा हुआ है। और उसी दरख्त के नीचे 3 नहरें बह रही हैं, एक मुश्क की, एक अंबर की, एक काफूर की। अब आका ने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील इतना शानदार महल किसके लिए है? तवज्जो से सुने, महल ले लो जन्नत में। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में महल चाहिए। ये महल दुनिया का जो तुम बनाए ना, 60 साल के बाद छोड़कर जाना, 80 साल के बाद जैसे हम मर गए, हमारे महल के डॉक्यूमेंट हमारे नाम पर थे तो उतना बहुत जल्दी अपने नाम पर कर लेता, डेथ सर्टिफिकेट लगाने को। वो हमारी प्रॉपर्टी बांट लेंगे, हमेशा मकान में नहीं रह सकते, ये मकान छोड़कर जाना है। इस मकान के लिए कभी नमाज मत छोड़ना। मकान बनाने मना नहीं किया इस्लाम, मकान भी बनाओ, ये मकान के साथ साथ आखिरत का मकान भी बनाओ।